रहा है, वो केक काट रहा है दिवाली के। इस खुशी में कि उनका मंसूबा कामयाब हो गया, गोली निशाने पे लगी और अर्शद को शहीद कर दिया। इस खुशी में केक काट रहा है। दिल करना पड़ेगा। तो बहुत कीमती चीज़ है। हम घर पे सफाई वाली रखते हैं तो 100 तरफ से चेक करके उसका ID कार्ड देख के उसकी बारे में वेरिफिकेशन करके रखते हैं। 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार वाली बर्तन धोने वाली रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा है। ये आपने बैसाखी क्यों उठाई हुई है? इसलिए कि मेरी ये नी लेफ्ट घुटना बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, इसका ऑपरेशन होना है 1 हफ्ते में। अच्छा, और हफ्ते में ऑपरेशन होना है? 1 हफ्ते तो में। आपको तो रेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ क्यों आई हैं? अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने खान साहब के लिए। आपकी तो माशाल्लाह एज भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी आप बाहर निकली हुई हैं, क्यों? सिर्फ अपने मुल्क के लिए क्यों ना निकले? घर बैठ के भी तो दिल अटका हुआ है ना। मेरा बस चले तो मैं इन सबके साथ जाऊं, मैं जा नहीं सकती, कहीं बैंड नहीं हो सकती टांग। तो अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ अमान में लेके जाए और वापस लाए, सिर्फ अपने मुल्क के लिए। एक उम्मीद है खान साहब उसको भी ना सपोर्ट करें। नाज़रीन, मेरी तो ज़बान जो है वो माउफ हो गई है, दिमाग में माउफ हो गया है कि मैं ये जो मोहतरमा हमारी वालदा मोहतरमा की एज में हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। हमें हल्का सा बुखार हो जाए, हम ऑफिस नहीं जाते जहां हमारी सैलरी कटने का खदशा होता है। लेकिन ये अगर आपको कैमरा पूरी तरह दिखाए, बैसाखी उठाई हुई है, अगले हफ्ते ऑपरेशन है, फिर भी नौजवानों को, कौम को मोटिवेट करने के लिए बाहर आई हैं। अच्छा, आपके ख्याल में क्या इस लॉन्ग मार्च से, हकीकी मार्च से हकीकी आज़ादी आ जाएगी? हमारी दुआ और कोशिश यही है मुल्क की बेहतरी के लिए। लेकिन अगली पार्टी जितनी लालची और ढीठ है उसका भी आपको कोई हिसाब पता है। वो तो इतनी बेहिस और इस तरह बेहिस के साथ जितने भी बे वाले लफ्ज़ हैं ना, वो मियाँ साहब के लिए बोल दी जाए तो कम है। इधर कौम का नौजवान सपूत जो है वो दियारे गैर में जाके शहीद हो गया है और वो केक काट रहा है, वो केक काट रहा है दिवाली के। इस खुशी में कि उनका मंसूबा कामयाब हो गया, गोली निशाने पे लगी और अर्शद को शहीद कर दिया। इस खुशी में केक काट रहे हैं। आप तो मियाँ साहब को बहुत अरसे से जानती होंगी, उनकी कोई और शान कोई बयान करें। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी बेगैरती बयान करने के लिए। बहुत अफसोस होता है। चलो खा लिया, खमा लिया, अब तो जान छोड़ दो ना। कहाँ लेके जाएंगे, कितना खाएंगे? क्यों नहीं पेट भरते, क्यों नहीं दिल भरता? पता नहीं क्यों उनका दिल नहीं भरता। मेरी समझ से तो बाहर है। आप ज़्यादा उम्र की हैं, बता सके तो कुछ बता दें। इतना इंसान लालच में, हवस में अंधा हो सकता है? हम किताबों में पढ़ते थे, अब हम हकीकत में देख रहे हैं। ये हकीकत है। अल्फाज नहीं है इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। एक तरफ ये माँ जी हैं जिनकी टांग का ऑपरेशन होना है और वहाँ मोटिवेट करने के लिए आए हैं। उधर एक बाऊ जी हैं, खाऊ जी हैं, और जो केक खाए जा रहे हैं और इधर से कौम के नौजवान शहीद हो रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। नाज़रीन, आप लोगों ने खुद अपनी राय अब कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं क्या बोलूँ। मेरी आवाम से यही दरख्वास्त है कि जब आप वोट दें सोच समझ के देखें। एक छोटा बच्चा भी आँख पहचानता है, दूसरे की गोद में नहीं जाता जिस पे उसको शक होता है या जिसको वो पसंद नहीं करता। तो आप तो 18 से ऊपर के कार्ड वाले सारे लोग होंगे, तो वोट देते हुए हक और सच को पहचाने, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए वोट दें। बिजली, इस वक्त नून लीग को वही वोट देते हैं जो चोरी से बिजली काटते हैं, गैस चोरी करते हैं, जिनके पेट भरे हैं, जो टैक्स नहीं देना चाहते। अदरवाइज़ गरीब तो इनके हक में नहीं है। गरीब इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के हक में नहीं है। नाज़रीन, वोट देते वक्त आप अपना कैंडिडेट है उसके बारे में छानबीन लाजमी करें। आप ये देखें कि कॉमन प्रैक्टिस है कि जब हम अपनी बेटी का किसी की तरफ रिश्ता करते हैं तो हम उस लड़के के बारे में छानबीन करते हैं। अगर वो बरादरी से बाहर है तो प्रॉपर उसकी दफ्तर से, उसके मोहल्ले बरादरी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो एक बेटी के लिए हम इतना करते हैं तो हम पूरे 22 करोड़ आवाम के लिए अपना एक बंदा सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके नुमाइंदे सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते।
ये हमें ज़रा अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। बेटी तो बहुत कीमती चीज़ है। हम घर पे सफाई वाली रखते हैं तो 100 तरफ से चेक करके उसका आईडी कार्ड देख के उसकी बारे में वेरिफिकेशन करके रखते हैं। 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार वाली बर्तन धोने वाली रखते हैं तो भी चेक करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मुल्क को कैसे ऐसे चोरों के हाथ में दे देते हैं जब अपनी चीज़ों की इतनी परवाह है। जब आपको मुल्क और चीज़ों की परवाह है तो आप डाकुओं के लुटेरों के हाथों में क्यों देते हैं? ये सवाल मेरा है कौम से और कौम के नौजवानों से और रहनुमाओं से। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।